हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो सबसे पहला हम लोग इसमें अभी अमाउंट का बात नहीं करें, खाली एंट्री का बात करें कि एंट्री क्या क्या करेंगे। सबसे पहला तो इसमें केस क्या होता है ध्यान दीजिए, एक पहले सिचुएशन को समझिए होता क्या है। सबसे पहला एंट्री सीखने से पहले हम लोग को एंट्री करना कितना है। 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल का ही मानिए, जिसको हम लोग बोलते हैं Y0। क्या बोलते हैं? Y0। Y0 का मतलब एज एन टुडे, आज का डेट। हम इस डेट पे जाते हैं, यहाँ पर परचेजर और सेलर मिलता है, ठीक है। सेलर परचेजर को सामान देता है और बदले में एक छोटा सा डाउन पेमेंट लेता है, तो क्या इसको हम लोग बोलते हैं डीपी, डाउन पेमेंट। और बाकी जो क्या करता है ना, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ देता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहाँ देता है, और इस तरह इंस्टॉलमेंट आगे बढ़ता चला जाता है। पक्का ये प्रोसेस समझ रहे हैं? हम जाते हैं, सामान लेते हैं, उसको एक डाउन पेमेंट करते हैं। पहला वाला जो डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट नहीं कहलाता, डाउन पेमेंट कहलाता है। और अगला अमाउंट क्या कहलाता है आपका? इंस्टॉलमेंट। तो इसमें क्या करते हैं, Y0 पे हम 2 एंट्री करते हैं। पहला सामान लेने के लिए, हम सामान लिए ना पहला, तो गुड्स लेने के लिए पहला एंट्री, दूसरा डाउन पेमेंट के लिए दूसरा एंट्री होता है, और बस उसके बाद हम लोग पहला खत्म हो गया। Y0 पे एंट्री 2 ही होता है, सामान लेने के लिए, दूसरा डाउन पेमेंट करने के लिए। फिर यहाँ जाते हैं तो उसको हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट के लिए एंट्री होता है। लेकिन पेमेंट लेने से पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट भी तो लेंगे इस बीच का। तो हमको एक इंटरेस्ट को ड्यू करना पड़ता है, इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसे पेमेंट रिसीव करते हैं। पक्का। और एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं, हमारा मान लीजिए परचेजर है, तो इसके लिए एसेट्स है, इसके लिए गुड्स है, तो ये डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा, लेकिन हम तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो परचेजर के बुक में एक एंट्री और आता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। पक्का। उसके बाद क्या करता है, एंड ऑफ द ईयर हम लोग क्या करते हैं, पीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो हम पीएल में क्या ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, और वो क्या करेगा, सिर्फ इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेगा, उसका इनकम हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं? तो हमारे बुक में, जो परचेजर के बुक में क्या एंट्री होगा, पहला 2 एंट्री, Y0 पे 2 एंट्री होगा, और यहाँ पे हमारा एंट्री होगा इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, और पीएल में ट्रांसफर करने, 4 एंट्री होगा। पक्का। और ये 4 एंट्री रिपीट होगा, बार बार ये 4 एंट्री क्या होगा, रिपीट होगा। मतलब कि 2 एंट्री Y0 पे, Y1 पे 4, Y2 पे 4, और कंटिन्यू 4 एंट्री होता रहेगा। पक्का। तो क्या क्या होता है, पहला सामान खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, दूसरा डाउन पेमेंट करने के लिए, उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, और पीएल में ट्रांसफर करने के लिए। और वो सेलर के लिए हो जाएगा, तो सेल करने के लिए, डाउन पेमेंट रिसीव करने के लिए, इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए, और यहाँ पर पेमेंट की जगह पे अमाउंट रिसीव करने के लिए, डेप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। और पीएल में ट्रांसफर करेगा, सिर्फ ये क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा। पक्का। पीएल में ट्रांसफर करने के लिए तो बस इतना ही एंट्री करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में फटाफट में एग्जांपल लेके बता देते हैं। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज 4, Y0 पे 2 एंट्री, फर्स्ट सेकंड, Y1 पे 4 एंट्री, 3 4 5 6। तो एसेट्स रिसीव करने के लिए सामान लिए हम, हमारे पास एसेट्स आ गया। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि एसेट्स लिए हम 1 लाख रुपया का, 1 लाख रुपया का, और पूरे साल भर में, मतलब 4-5 साल का जो इंस्टॉलमेंट देंगे, उसका मान लीजिए इंटरेस्ट आ गया है 50,000 से 20,000, ज्यादा हो जाएगा 20,000। तो हम लोग 20,000 रुपया, तो हमको वेंडर को देना कितना है अमाउंट, 1,20,000। तो हम क्या किए, यहाँ पर देखिए एसेट्स हमारा इंक्रीज कैश के लिए डेबिट किए, वेंडर का लाइबिलिटीज मेरा कितना से हो गया, 1,20 में मेरा 1 लाख एसेट्स है, और 20,000 हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट को डेबिट किए, लेकिन यहाँ पर सस्पेंस वर्ड क्यों लगाएं, क्योंकि जो 20,000 इंटरेस्ट है मेरा अभी का नहीं है, ये साल साल आगे का, इसीलिए सस्पेंस में रख दिए है। लेकिन सस्पेंस में इसलिए रख दिए कि अभी का इंटरेस्ट नहीं है, ड्यू करेंगे बाद में। पक्का। इसलिए, लेकिन अगर मान लीजिए झाँप के रखेंगे तो हमारा एंट्री समझ में आया कैसे एंट्री की। वेंडर को 1,20 देना है, लाइबिलिटीज मेरा हो गया, और हमारा एसेट्स 1 लाख का हो गया। पक्का। और हमारा इंटरेस्ट कितना का हो गया, 20,000। लेकिन सस्पेंस वर्ड क्यों लगाएं, ये जो इंटरेस्ट आज का थोड़ी, आज तो खरीदे ही है। इंटरेस्ट मेरा इसमें मान लीजिए कि 4 टुकड़ा है, तो छोटा छोटा मान लीजिए ना। मान लीजिए कि पहला इंटरेस्ट मेरा 6,000 है पहला साल का, दूसरे साल का 4,000 है, तो 6 4 10 नहीं ज्यादा, इसको 8 करना पड़ेगा, 8,000 6,000, 8 से 14,000, 14 14 और 5 नहीं, 14 और 4 18, 18 और 2, समझे, ऐसे करके ले लेते हैं। ये पहला साल का ब्याज 8,000 है, क्योंकि कम होते जाता है ना ब्याज। 8 है, 6 है, 4 है, 2 एग्जाम्पल लेके बाद में भी समझाएंगे हम। तो सिंपल है, तो हम क्या 1 लाख खरीदे और इतना हमको ब्याज देना है। तो ब्याज कब देना है, Y1 पे देना है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। तो आज ही हम लिख लिए, इसीलिए सस्पेंस वर्ड लगा दिए। अब हम डाउन पेमेंट किए, सपोज कि डाउन पेमेंट में हम उसको 20,000 डाउन पेमेंट कर दिए, तो सिंपल है, वेंडर टू बैंक, ये तो सिंपल एंट्री है, वेंडर टू बैंक 20,000 20,000, मेरा Y1 पे एंट्री खत्म हो गया। पक्का। अब ये एंट्री कर रहे Y1 पे, Y1 का मतलब होता है एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब 1 जनवरी है, अगर ये 1 जनवरी 23 है, तो ये हमारा क्या है, 31 दिसंबर 23। समझ पा रहे हैं आप? अगर ये हमारा 1 अप्रैल 23 है, तो ये मेरा क्या है, 31 मार्च 24। क्लियर है?
तो हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेबल करने ड्यू करने के लिए तो हम सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इस 8,000 मेरा आज जो सस्पेंस था 8,000 मेरा कंफर्म हो गया, तो सिर्फ इंटरेस्ट को हम कंफर्म किए, तो इंटरेस्ट सस्पेंस को कैंसिल कर दिया और इंटरेस्ट को कंफर्म कर लिए, नहीं तो एंट्री कर दी हम 8,000। क्लियर है, समझ में आ रहा है चीज। अब सिंपल है, पेमेंट करेंगे तो वेंडर टू बैंक जो भी मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा 20 जो भी इंस्टॉलमेंट होगा तो 20 पेमेंट कर दिए। डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन टू एसेट नॉर्मल एंट्री है, जो भी डेप्रिसिएशन, जो भी 1 लाख का एसेट से 10% डेप्रिसिएशन 10,000 डेप्रिसिएशन का एंट्री कर दिए 10,000। अब हमारा दो एक्सपेंस है, एक इंटरेस्ट और दूसरा डेप्रिसिएशन, दोनों को पीएल में ट्रांसफर कर दिए, पीएल टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। क्लियर है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट में कितना अमाउंट आ गया 8,000 और डेप्रिसिएशन में 10,000, यहाँ पे 18,000। फिर बोलता है जो Y3 Y4 Y5 जो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स के लिए क्या हमारा एंट्री हो जाएगा, रिपीट करेंगे एंट्री नंबर 3 4 5 6 रिपीट होगा पक्का। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात भी करते हैं कॉमन में, तो फर्स्ट जो एंट्री होगा हमारा क्या होगा, एसेट लेने के समय में हम एसेट खरीद लिए तो हम करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्लियर, यहाँ पे हम डाउन पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, वेंडर टू बैंक। अब मेरा Y0 पे हो गया, अब 1 साल के बाद जाएंगे तो हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, वेंडर टू बैंक। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। अब पीएल में ट्रांसफर करेंगे हम लोग इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, पीएल टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। क्लियर है, चलिए तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट?